अस्सलामुअलैकुम। अब हम जो पिछली जितने भी तमाम टॉपिक्स पढ़ चुके हैं तो उन सब टॉपिक्स के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन को देखने लगे हैं। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं हमारे। तो अगर हमने जो पिछले जो प्रीवियस वीडियोस हैं या प्रीवियस लेक्चर आप लोग कह सकते हैं, जो हमने उसके अंदर हमने इक्वेशन को देखा, उससे पहले हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखा। हमने ये देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। उसके बाद हमने ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस किया और लास्ट वन हमने देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन की लिनियरिटी कैसे चेक करते हैं। उसकी हमने कंडीशन को देखी, उसकी डेफिनेशन को देखा। तो अगर आप लोगों को वो तमाम चीज़ें समझ आ गई हैं तो आप लोगों के लिए इन तमाम क्वेश्चन को क्लासिफाई करना मुश्किल नहीं होगा। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि क्लासिफाई ईच एज एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मीन के यहाँ पे हमें कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी तो हमें बताना है कि वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है या वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, नंबर वन। अब सेकंड पे क्या बताना है हम लोगों ने, सेकंड पे हमने उसका ऑर्डर बताना है, ठीक है। थर्ड पे हमने क्या बताना है कि हमने इंडिकेट करने हैं डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मीन के डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनको हमने इंडिकेट करना है। फोर्थ वन पे हमने क्या करना है, अगर हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है अगर वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमने फिर क्या चीज़ इंडिकेट करनी है कि वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर है या नॉन लीनियर है। अब देखें हमने क्या चीज़, सबसे पहले क्या चीज़ देखनी है कि वो ऑर्डिनरी है या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसके बाद हमने उसका ऑर्डर बताना है। उसके बाद फिर हमने इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिकेट करना है। और लास्ट वन की अगर हमारे पास इक्वेशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमने बताना है कि वो लीनियर है या नॉन लीनियर है। चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। देखें क्या है हमारे पास कि 5 second derivative of x plus 4 first derivative of x plus 9x is equal to 2 cos 3t। ठीक है, तो देखें हमारे पास ये कौन सी हमारे पास ये है इक्वेशन है, पार्शियल है या डिफरेंशियल है। तो देखते हैं हम लोग इसके अंदर जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल, पहले देख लेते हैं कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं। हमारे पास डिपेंडेंट कौन सा है, x है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, t है। मीन कि एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो मतलब कि हमारे पास ये क्या हो गई, हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। सेकंड वन हमने इसका ऑर्डर देखना है। ऑर्डर क्या था कि हाईएस्ट डेरिवेटिव जो हमारे पास अपीयर होगा किसमें, डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो हमारे पास क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा। तो ये हमारे पास क्या है, सेकंड डेरिवेटिव है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो भी क्या होगा, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये हम ये बता चुके हैं कि x डिपेंडेंट है और t हमारे पास क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लास्ट वन में क्या देखना था, अगर हमारे पास ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमने बताना था कि ये क्या है, लीनियर है या नॉन लीनियर है। अब हम चेक करते हैं, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, अब हमने चेक करना है कि ये लीनियर है या नहीं है। पहली कंडीशन चेक करते हैं, क्या हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री 1 है या नहीं है। देखें डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास क्या है, x है, तो उसकी डिग्री 1 है, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या आ जाता है कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या हमारे पास की पावर या उसकी डिग्री 1 है या नहीं है, उसकी भी 1 है। मीन के देखें इसका भी हमारे पास क्या है, 1 है, ठीक है। इसी तरह अब इसकी भी पावर 1 है, या इसकी हम डिग्री कह लें, इसकी भी 1 है। तो मतलब कि हमारे पास दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब थर्ड वन क्या थी कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डिपेंडेंट वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई ना हो रहे हो। देखिए मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहे, ठीक है। देखिए इस डिफरेंशियल कोफिशिएंट के साथ भी कोई डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं हो रहा बल्कि कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह इसके साथ भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। मीनिंग के तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं।
तो मतलब कि ये भी क्या है हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकंड वन हमारे पास क्वेश्चन जो है देखिए ये भी हमारे पास इस तरह ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल सॉरी मौजूद है। इसी तरह हमारे पास क्या है सेकंड ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है हमारे पास। y हमारे पास क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है और x हमारे पास क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हमारे पास ये देखिए लीनियर जो मेन चक्कर हमारे पास आता है वो क्या आता है कि लीनियरिटी चेक करनी है। देखिए हमारे पास फर्स्ट हम देखें कि फर्स्ट इसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल की कोई डिपेंडेंट वेरिएबल की भी डिग्री 1 है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट की डिग्री भी 1 है और डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसी डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा। तो मतलब ये कि ये भी हमारे पास क्या है एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। थर्ड वन हमारे पास क्या है ये भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। y हमारे पास डिपेंडेंट है और x हमारे पास क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब देखिए यहाँ पे इसकी ना लीनियरिटी चेक करते हैं। देखिए हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल 1 है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हमारे पास y है सॉरी y है। तो अब देखिए y की डिग्री 1 है या नहीं है 1 है ठीक है। लेकिन सेकंड हम लोग जो हमारे पास था कि जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसकी भी डिग्री 1 होनी चाहिए, वो भी 1 है ठीक है। अब हमारे पास क्या है थर्ड वन क्या थी कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है इन्वॉल्व हो रहा है। देखिए जब ये x1 माइनस 3y ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा। जब ये जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो देखें 3y डिफरेंशियल कोफिशिएंट के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो मीन के y क्या हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल है और डिफरेंशियल कोफिशिएंट के साथ जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास जो थर्ड हमारे पास कंडीशन थी वो क्या हो जाएगी डिससेटिस्फाइड हो जाएगी। मीन को वो सेटिस्फाई नहीं करेगी तो मतलब कि ये क्या होगी फिर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। इसी तरह अब हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। फोर्थ इसके अंदर हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और जो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है इसके अंदर जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो क्या है हमारे पास u है। और जो इसके अंदर देखिए हमारे पास अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सोचें पार्शियल के अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे वो 2 या 2 से ज्यादा होते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है 2 इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक x और एक y। तो x एंड y क्या हमारे पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। 5 के अंदर आ जाए हमारे पास 5 के अंदर क्या है ये भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखें y हमारे पास क्या है डिपेंडेंट है, y क्या है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और x क्या है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन जब हम इसकी लिनियरिटी चेक करेंगे वो कैसे करेंगे कि हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या थी डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री 1 होनी चाहिए ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारे पास y की क्या है हमारे पास 1 है। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या थी कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट की भी डिग्री 1 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो 2 आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही और ये क्या है हमारे पास नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। 6 हमारे पास क्या है कि dx ओवर dt के 4 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। यहाँ पे देखें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। x हमारे पास इसके अंदर क्या है डिपेंडेंट है और t हमारे पास क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लिनियरिटी कैसे चेक करेंगे देखिए हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा है। देखिए x हमारे पास यहाँ पे जब ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होंगी, जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास x पावर 2 आ जाएगी, मीन के हमारे पास x की डिग्री क्या बन जाएगी 2 बन जाएगी। तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो मतलब कि हमारे पास क्या है ये क्या नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी तरह अगर हम 7 क्वेश्चन को देखें ये भी हमारे पास क्या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। p हमारे पास क्या डिपेंडेंट वेरिएबल है, t हमारे पास क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और जो हमारे पास क्या है फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल की जो डिग्री हो वो 1 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखें राइट हैंड साइड पे ये जो p जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो p स्क्वायर बन जाएगा और हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन थी कि डिग्री 1 होनी चाहिए वो क्या हो जाएगी सेटिस्फाई हो जाएगी, मीन के वो होल्ड नहीं करेगी। तो मतलब कि हमारे पास ये क्या बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन।
हमारे पास 8 क्या है, हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, y हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट है, और x हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन यहाँ पे चेक करें कि लिनियरिटी क्या होगी इस डिफरेंशियल इक्वेशन की। देखिए हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल जब y है और y देखें डिफरेंशियल कोफिशिएंट के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारा जो थर्ड हमारे पास जो है कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो इसका मतलब है कि ये क्या होगा, हमारे पास नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, जो क्वेश्चन नंबर 8 में है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखिए हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसके अंदर। अब देखिए हमारे पास क्या है, इसके अंदर हमारे पास तीनों ही कंडीशनें सेटिस्फाई हो रही हैं। y जो है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसकी डिग्री 1 है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट की भी डिग्री 1 है हमारे पास, और थर्ड जो हमारे पास क्या थी कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट की जो हमारे पास कोफिशिएंट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो मतलब कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, ये भी हमारे पास क्या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या जो डेरिवेटिव है, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या हमारे पास है, फोर्थ है। तो क्या मतलब है कि हमारे पास फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी ये। y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो देखिए हमारे पास ये हमारे पास इसके अंदर भी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं कि y जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी डिग्री 1 है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट की भी डिग्री 1 है, और डिफरेंशियल कोफिशिएंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहे आपस में किसी भी टर्म में। तो इसका मतलब है कि ये भी हमारे पास जो है डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमारे पास 11 है, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि हाईएस्ट जो हमारे पास डेरिवेटिव वो क्या है, हमारे पास सेकंड इन्वॉल्व हो रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में। एन डिपेंडेंट वेरिएबल है, जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ऑफ कोर्स हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, और यहाँ पे क्या है हमारे पास r एंड एक t है और दूसरा हमारे पास क्या है, r है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमारे पास क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि अगर हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमने उसकी ये हमने बताना है कि वो लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमें इसमें नहीं बताना कि हमारे पास क्या है, लीनियर है या नॉन लीनियर है। अब हम आते हैं लास्ट वन, जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है कि हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, y क्या हमारे पास डिपेंडेंट है वेरिएबल है और x क्या हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे जो इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है वो क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड है, तो हमारे पास क्या होगी, एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन है। लास्ट वन हमारे पास क्या है कि इसकी लिनियरिटी चेक करनी है, वो कैसे कि हमारे पास देखें फर्स्ट अगर हमें कंडीशन चेक करें कि हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री 1 होनी चाहिए, क्या यहाँ पे 1 है, नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे देखें y की हमारे पास क्या हो रहा है, डिग्री 2 है। तो इसका मतलब है हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये क्या होगा, हमारे पास नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो ये हमारे पास थे 12 क्वेश्चन। तो फिर कहूंगा कि अगर आप लोगों ने पहले मेरी तमाम वीडियोस को नहीं देखा तो दोबारा देखें उनको। अगर आप लोगों को इन क्वेश्चन की समझ नहीं आई, उन वीडियोस को दोबारा देखें। उसके अंदर आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को समझें, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इन डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने के लिए आपको उससे पहले आपको इक्वेशन का कंसेप्ट होना जरूरी है, जो कि मेरी पहली वीडियो है इक्वेशन के ऊपर। उसके बाद आप लोगों को मैंने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में बताया हुआ है, और उसके बाद ऑर्डर को मैंने जिक्र किया हुआ है, डिफरेंस, और इसके बाद मैंने डिग्री को भी डिस्कस किया हुआ है। इसी तरह मैंने इसके अंदर भी मैंने बताया हुआ है कि हमारे पास जो के डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कब होती है और नॉन लीनियर कब होती है, तो इसके बारे में मैंने डिटेल से प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो दोबारा देखें। तो इन क्वेश्चन की आपको मतलब जो इन क्वेश्चन के जो आपको क्लासिफाई करना है इन क्वेश्चन को, वो आप इजीली कर सकते हैं। ये वाली वीडियो आपको फिर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पे लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि हर आने वाली
नई वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। शुक्रिया।